माँ जी क्यों है, क्यों रो रहे हो? माँ जी क्यों रो रहे हो तुसी? माँ जी दसो ना, तुसी परेशान हो, अल्लाह खैर करेगा। अगर मेरा मियाँ होता हमें ये मुसीबत कभी हम ऐसे पैसे ना लेते। हम ऐसे हम ना किसी के सामने आते ऐसे, कोई कमाने वाला नहीं है कोई। माँ जी तुसी रोवो ना, अल्लाह खैर करे। तहसील हासिलपुर के एक गरीब इलाके में मौजूद है। दरबार मोहम्मद शाह रंगीला का ये एरिया है, जहाँ पर ये दो गरीब और जो बेवा औरतें हैं जो बिल्कुल ज़कात की मुस्तहिक है, लेकिन ज़कात का पैसा भी उन तक बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से नहीं पहुँच रहा। नाज़रीन, क्या गरीबों के साथ ये जुल्म और ये नाइंसाफ़ी आखिर कब तक होती रहेगी? नाज़रीन, ये मेरे साथ दो औरतें मौजूद हैं, ये बेवा हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है। ऊपर से कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हैं कि लोग घरों में बंद हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ है, और जो ज़कात का पैसा अगर इनको 2-4 माह बाद मिलता है तो वो भी शफाफ तरीके से इन तक नहीं पहुंचता। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मसला है, क्या इन तक पैसा किस वजह से नहीं पहुंच रहा। जी आंटी, क्या हाल है? यही करते, पैसे नहीं सानू देंदे। असी बेवा औरतां वां, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़कात ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं, कौन धमकी लगाता है? ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸਲਮ ਲੀਡਰ ਵੀ। ਅਸਲਮ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾ जो करना ही कर ले। मैं नहीं, वो आपसे पैसे मांगते हैं, क्या कहते हैं वो आपको? धमकी किस वजह? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। कितने पैसे आपको आए? 9000 रुपया। तो वो आपसे कितने पैसे मांगते हैं? वो 4000 रुपया मंगते। किस बात का मांग रहे हैं? वो आंदे ने तेरे नाल दूसरी माई है। मैं कहा कह रहे सी तुसी? जो पैसे आते हैं ज़कात के, उससे हमें सिर्फ 3600 3000 देते हैं और बाकी सारे रख लेते हैं। पैसे आते गए तो हमारे हमें पैसे जमा कराओ अपने। नहीं माँ जी, जिन्ने ज़कात दे पैसे आंदे ने वो सारे रख लेंगे? सारे रखे। कौन रखदा? मुस्तफा और असलम लीडर। असलम लीडर? हाँ जी। सारे ज़कात दे पैसे और रख के तुहानू किन्ने दिंदे ने? ये 3500 3000 2500 हमें देता है, बाकी सब रख लेते हैं। कहते हैं ये सारे पैसे हमें दो, ये अपनी मर्जी से हमें देता है। अच्छा माँ जी, एवं गल? एवं गल है। सारे पैसे खुद रख दे? हाँ जी, 3000 है, 2500 रुपया दे देंगे, जान छड़ाने ना जाओ, नहीं तो थोड़ा ना कट देंगे, किसी अगे ना लिया थे। अच्छा, की माँ जी की कह रहे हैं? जब बड़ा कोई अफसर आया था इनके घर, तो ये पहले हमें कहने लगा कि आप अफसर को ऐसे कहना, अगर नहीं किया तो हम आपके नंबर काट देंगे, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। नहीं, अफसर जो इन्होंने घर आया सी, वो असलम लीडर की गल कर रहे हो? असलम लीडर के घर अफसर आया सी? हाँ जी। ते की कहना सी तुहानू? फिर कहना अफसर के पास ना तुम ऐसे कहना। क्या कहना, क्या कहना? हमें सारे पैसे मिल गए हैं, हम डर की वजह से ऐसे कह दिया कि हमें सारे पैसे मिल गए हैं। वो आपको कोई धमकी देते हैं? हाँ जी, धमकी दे के जाता हमें वो। किस तरह की धमकी देते हैं? कि अगर आपने ऐसे कहीं नहीं किया ना तो हम कोई पैसा नहीं देंगे आपको। फिर हम डर की वजह से इतने बताते हैं कि हमें सारे पैसे मिल गए। जी नाज़रीन, मेरी हुकूमत से और ये जो चेयरमैन हैं ज़कात कमेटी के, उनसे मेरी अपील है कि ये कौन लोग हैं? ये आपकी कमेटी का हिस्सा हैं। ये ज़कात जो गरीबों तक आखिर शफाफ और नीट तरीके से क्यों नहीं पहुंच रही? ये गरीब और बेवा औरतें हैं। ज़कात के पैसे से भी ये साहिब हैसियत जो लोग हैं वो भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ये इनसे हमारी जान छुड़ाए। अल्लाह इनसे पूछेगा, ये जो गरीबों का हक खा रहे हैं, ये बेवा हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है, और ज़कात का पैसा भी इन तक शफाफ तरीके से नहीं पहुंच रहा, तो फिर अल्लाह का अजाब ना है तो क्या है? हम गरीबों का हक खा रहे हैं, वो भी बेवा औरतों का। ये असलम लीडर कौन है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये जो औरतें मेरे पास खड़ी हैं, ये उसके बारे में जो कुछ ये कह रही हैं, वो यहाँ का या तो बदमाश लगता है, या एमपी लगता है, और या वो इस जो ज़कात कमेटी है इसका कोई सरगना चेयरमैन या कोई गुंडा मुझे लगता है, जो इनको ब्लैकमेल करता है, इनको धमकियाँ देता है कि अगर आप किसी के सामने नाम लेंगे तो मैं आपका नाम काट दूंगा,
आपको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तरह तरह की धमकियां देता है। तो कब इन गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा?